हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एसएसटी की शिक्षण वीडियो की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये मेरा टेस्ट नंबर 3 है। इसके बाद में 2 टेस्ट और बच रहे हैं। इस तरह हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, तो आपको ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो करना है। और देखिए, आज के जो क्वेश्चन है काफ़ी शानदार लेवल के हैं, तो हर क्वेश्चन तक आप अपनी पहुँच रखिएगा, साथ ही साथ अपनी तैयारी को परखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन की विशेषता है। चिंतन एक कौशल है, चिंतन एक वाद विवाद है, चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, ये सारी विशेषताएं होती हैं चिंतन की। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक चिंतन का कहते हैं, रिक्त स्थान कहते हैं आंतरिक संभाषण, आंतरिक वाद विवाद, मानसिक द्वंद्व, या फिर मानसिक मतभेद। तो देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिक चिंतन को कहते हैं आंतरिक संभाषण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। ऐसा चिंतन जिसका संबंध वास्तविकता से होता है कहलाता है। तो देखिए, ये कहलाता है यथार्थवादी चिंतन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जिस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होगा कि चारों ऑप्शन पढ़ के मैं आपको बताऊँ, तो उसमें मैं आपको चारों ऑप्शन पढ़ के बताऊंगा। अदरवाइज मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, ताकि वीडियो अधिक लंबा ना बने। किस प्रकार के चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने विवेचन विवेचन यहाँ पर ये अथवा तर्कना कहा है? तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तर्कना या विवेचन चिंतन कहा है मनोवैज्ञानिकों ने यथार्थवादी चिंतन को। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन से चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सृजनात्मक चिंतन को। यह आपको ध्यान रखना है। कौन सा चिंतन निगमनात्मक चिंतन कहलाता है? तो देखिए, ये कहलाता है अभिसारी चिंतन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होगा। किस चिंतन में व्यक्ति किसी घटना, तथ्य अथवा वस्तु की सच्चाई स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेते हैं? तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, गुण दोषों की परख की जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा, आलोचनात्मक चिंतन। देखिए, मैंने आरबीएससी 11th क्लास की साइकोलॉजी कंप्लीट करवाई है, उसमें हमने चिंतन का एक अलग से चैप्टर देखा था, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था। तो क्वेश्चन काफ़ी अधिक शानदार है 11th क्लास की पुस्तक के, और वहाँ से आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप अगर देखना चाहें तो आप हमारे मेन चैनल से वो देख सकते हैं। किस प्रकार के चिंतन में संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण कार्य करते हैं? तो देखिए, प्रत्यक्षीकरण आ गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रत्यक्षात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। किस प्रकार के चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से होता है? तो देखिए, यह होगा काल्पनिक चिंतन। किस प्रकार के चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित संप्रत्तियों से होता है, जिनकी सहायता से भविष्य में किसी निश्चय पर पहुंचना संभव होता है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, और ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ये है प्रत्यात्मक चिंतन। ये आपको ध्यान रखना है, प्रत्यात्मक चिंतन क्या होता है। आगे चलते फिर। सबसे उच्च प्रकार का चिंतन किसे माना जाता है? तो देखिए, ये माना जाता है ऑप्शन नंबर फोर्थ, तार्किक चिंतन को सबसे उच्च प्रकार का चिंतन माना जाता है। जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन किसे कहा है? तो देखिए, इन्होंने कहा है तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन। चिंतन का साधन है प्रतिबोधन तथा प्रतिमा, प्रत्यय तथा भाषा, संकेत तथा सूत्र, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ये आपको ध्यान रखना, ये सभी साधन होते हैं चिंतन के। चिंतन की क्रिया को रिक्त स्थान के माध्यम से उत्तेजना मिलती है। तो किसके माध्यम से मिलती है बताएं। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रतिबोधन के माध्यम से। व्यक्ति के पूर्व अनुभव किसके रूप में विद्यमान रहते हैं? तो किसके रूप में रहता है बताएं। प्रतिमा के रूप में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्ति
रिक्त स्थान के माध्यम से स्वयं से बातचीत करता है। तो किसके माध्यम से करता है बताएं? तो देखिए, प्रत्यय होगा नहीं, प्रतिमा भी नहीं होगा और संकेत भी नहीं होगा। तो क्या होता है माध्यम? भाषा। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जब संकेत किसी चेतन या क्रियात्मक अनुक्रिया के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको कहा जाता है चिन्ह। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। विज्ञान और गणित में चिंतन को के सहारे ही विकसित किया जाता है। तो देखिए, ये किया जाता है सूत्रों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक हैं सशक्त प्रेरणा व बुद्धि, प्रत्यय, ध्यान तथा रुचि, भाषा, सतर्कता व लचीलापन, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये आप सभी ध्यान रखिएगा, ये सभी कारक होते हैं चिंतन को प्रभावित करने वाले। चिंतन में रिक्त स्थान अत्यधिक सहायक होती हैं। तो कौन सी दृष्टि होती है आप बताएं? तो देखिए, ये जितने भी दृष्टि दे रखी है, पूर्व दृष्टि हो, पश्चात दृष्टि हो, अंतर्दृष्टि हो, ये सभी अत्यधिक सहायक होती है चिंतन में। चिंतन के विकास का उपाय क्या है? शिक्षकों को बालकों के ज्ञान का विस्तार करना चाहिए क्योंकि ज्ञान चिंतन का मुख्य स्तंभ है। शिक्षक को बालकों को तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान और चिंतन शक्ति को प्रयोग करने के अवसर देना चाहिए। शिक्षक को बालकों को जिज्ञासु बनाना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, चिंतन के विकास के ये सभी उपाय होते हैं। तो ये सारे उपाय आपको ध्यान रखने हैं। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर सृजनात्मक चिंतक द्वारा किस प्रकार का तर्क अत्यधिक प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आगमनात्मक तर्क। ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते फिर। पृच्छा प्रतिमान का प्रवर्तन किया गया तो किसके द्वारा किया गया आप बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, रिचर्ड सचमैन के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृच्छा पद्धति का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लक्ष्य की गाइड से लिए है। लक्ष्य की गाइड में इसका आंसर बता रखा है 1966, जो कि शायद गलत है क्योंकि इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1962 ईस्वी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसको वापस देखूंगा और जो भी उसका सही आंसर होगा वो मैं आपको बताऊंगा। परीक्षा पद्धति का प्रयोग प्रारंभिक रूप में किस विषय के अध्ययन हेतु किया गया था? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, भौतिक विज्ञान। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। परीक्षा पद्धति का प्रयोग आरंभिक रूप में किस विषय के अध्ययन हेतु किया गया था? तो देखिए, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, तो भौतिक विज्ञान होगा। पूछताछ पद्धति का उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में भाषा का बोध व सकारात्मक कौशलों का विकास करना, छात्रों में ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना, या फिर उक्त सभी। तो देखिए, पूछताछ पद्धति के सभी उद्देश्य होते हैं, उक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। वापस देख लेते हैं इसके उद्देश्य। पूछताछ पद्धति के छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में भाषा का बोध व सकारात्मक कौशलों का विकास करना, छात्रों में ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना। आगे देखते हैं। यहाँ पर परीक्षा प्रतिमान संरचना का सोपान नहीं है तो कौन सा नहीं, आप बताएं। समस्या का प्रस्तुतिकरण, समस्या समाधान का प्रयास, सूचनाओं का संगठन एवं परिणामों की प्राप्ति, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा उक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सोपान होते हैं परीक्षा प्रतिमान के, परीक्षा प्रतिमान संरचना के। परीक्षा पद्धति के गुण हैं
इससे छात्रों में सहयोग व सहकारिता पर आधारित बौद्धिक अनुशासन का विकास होता है। इससे छात्र अपने अध्यापक के बिना अध्ययन कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं, या फिर उक्त सभी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। परीक्षा पद्धति का गुण होता है इससे छात्रों में सहयोग व सहकारिता पर आधारित बौद्धिक अनुशासन का विकास होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। परीक्षा प्रतिमान में विद्यार्थी निम्न के अलावा शेष सभी कार्य करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक को उत्तर बताने हेतु उस पर आश्रित रहते हैं। शिक्षक से हाँ या नहीं में जवाब मिलने वाले प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नों के रूप में समस्या से संबंधित परिकल्पना का निर्माण करते हैं। अपनी परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। शिक्षक को उत्तर बताने हेतु उस पर आश्रित रहते हैं, ये गलत है। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा प्रतिमान में विद्यार्थी इसके अलावा से सभी कार्य करते हैं। परीक्षा पद्धति का पहला चरण कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समस्या की पहचान एवं चयन। परीक्षा पद्धति है तो देखिए ये है अत्यधिक शिक्षक केंद्रित, अत्यधिक छात्र केंद्रित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आनुभविक साक्ष्य होते हैं तो देखिए ये होते हैं पूर्व अनुभव एवं अवलोकनों पर आधारित। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर करेक्ट होगा। आनुभविक साक्ष्य के संबंध में सही तथ्य हैं। ये प्रेक्षक के पूर्वाग्रह व धारणाओं से प्रभावित नहीं होते, बशर्ते कि प्रयोगों पर आधारित हो। ये किसी सिद्धांत की पुष्टि के लिए आवश्यक होते हैं। ये प्रयोग के निष्कर्षों एवं प्रेक्षणों पर आधारित होते हैं, या फिर उक्त सभी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये सभी तथ्य सत्य हैं आनुभविक साक्ष्य के संबंध में। तो यहां पर ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। सचमैन का परीक्षा मॉडल है तो कौन सा है आप बताएं। तो देखिए इनका जो परीक्षा मॉडल है वो है आगमनात्मक। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। परीक्षा प्रतिमान में शिक्षक को निम्न कार्य करने चाहिए सिवाय, तो किसके सिवाय। एक रुचिकर एवं पेचीदा समस्या तैयार करना, छात्रों के प्रश्नों का हाँ या नहीं में उत्तर देना, शीघ्र संदर्भ के लिए डाटा शीट तैयार करना, छात्रों की परिकल्पना की जांच करना। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा प्रतिमान में शिक्षक को छात्रों की परिकल्पना की जांच करना कार्य के सिवाय, इस कार्य के सिवाय सभी कार्य करने चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपका जितना भी स्कोर रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और देखिए शिक्षण वीडियो को जो भी आपके पास नोट्स हो उन्हें बार बार आपको रिवीजन करना चाहिए। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिनमें आप 10 में से 8-9 मार्क्स आराम से ला सकते हैं अगर आप इसको कंटिन्यू पढ़ते हैं तो। और इनके अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जितने अधिक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपके अधिक नंबर आने के चांस उतने अधिक बढ़ जाते हैं। और आपको ये सारे क्वेश्चन तब सरल लगेंगे जब आप इनके बारे में आपका थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।